जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वहाँ का राजकीय पशु कौन कौन सा है। तो राजकीय पशु और पंछी के बारे में जानेंगे। तो राजकीय पशु जो है वो ताकिन है, राजकीय पशु ताकिन है। और राजकीय पंछी जो है पीकॉक फेजेंट है, पीकॉक फेजेंट है। और कह देगा कि राजकीय पशु ताकिन है, राजकीय पंछी पीकॉक फेजेंट है। अब चलते हैं इसकी राजधानी के बारे में। इसकी राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। इसकी राजधानी ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अब कह देगा इसका उच्च न्यायालय कहाँ है। तो सबसे पहले उच्च न्यायालय जानेंगे। तो इसका उच्च न्यायालय जो है वो असम के गुवाहाटी ही है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। 1948 में असम के गुवाहाटी में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। लेकिन इसका खंडपीठ कह देगा कहाँ है? तो ईटानगर में है। खंडपीठ उच्च न्यायालय का कह देगा अरुणाचल प्रदेश का, तो ईटानगर में है। और ईटानगर में क्या क्या खासियत है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ईटानगर में जो कृष्ण भगवान की रानी थी वो ईटानगर की थी। कृष्ण भगवान की जो रानी ईटानगर से बिलोंग करती थी। अब कह देगा कि ईटानगर से और अरुणाचल प्रदेश से और क्या संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश से दे देगा तो जो परशुराम है वो भी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। जिसकी जो परशुराम है इनकी मूर्ति सबसे ऊंची बनाई जा रही है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। खास तौर देखिएगा तो हमारे भारत देश में मूर्ति पर ज्यादातर काम हो रहा है। हर राज्य में जो राज्य जिस धर्म या जाति से संबंधित है, वहाँ के जो मशहूर है या जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनका मूर्ति बनाया जा रहा है। जैसे कर्नाटक में कैंपेगौड़ा की मूर्ति, कर्नाटक में कैंपेगौड़ा की मूर्ति। वहीं कह देगा रामानुजन का, तो हैदराबाद में रामानुजन की मूर्ति बन गया है, जिसका स्थापना जो किए हैं नरेंद्र मोदी जी किए हैं। अब कह देगा कि और कहाँ बना है रामानुजन का। तो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी से कहेगा तो ये हो जाएगा हैदराबाद। और एक स्टैचू ऑफ पीस से कहेगा रामानुजन वाला, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर जो अमित शाह किए हैं। अब कह देगा नाथ द्वार राजस्थान में शिव की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति 369 मीटर बनाई गई है। अब कह देगा कि मूर्ति कितनी बनाई गई है, तो 351 मीटर। अब कह देगा कि मतलब नीचे से लेकर कितना ऊंचाई है, तो 369 है। अब कह देगा इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी कह देगा तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला है। इक्विलिटी कहेगा तो हैदराबाद हो जाएगा। अब कह देगा सीता माता की मूर्ति कहाँ पर बनाई गई है। तो सीता माता की मूर्ति सीतामढ़ी बिहार में बनाया गया है। अब कह देगा महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो है ये कहाँ बनाई गई है। तो अपना गया में बनाई गई है। तो चलिए मूर्ति के बारे में जान लिए। और एक ठो कह देगा मूर्ति में रामानुजनाचार्य जो शंकराचार्य हैं इनकी मूर्ति कहाँ बनाई गई है। तो शंकराचार्य की मूर्ति केरल में बनाई गई है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री प्रथम है वो कौन है। तो प्रथम मुख्यमंत्री पीके थुंगन है। पीके थुंगन प्रथम मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल प्रथम कह देगा कौन है। तो राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश का प्रथम कह देगा तो ये के राजा है। के राजा है प्रथम राज्यपाल। और प्रथम मुख्यमंत्री पीके थुंगन है। अब कह देगा वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है वो पेमा खांडू है। अब कह देगा कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो बीडी मिश्रा है। बीडी मिश्रा वर्तमान में राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के हैं, जबकि मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अब कह देगा कि यहाँ पर जो प्रमुख राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान है। अब कह देगा कि यहाँ पर विश्वविद्यालय कौन सा है। तो विश्वविद्यालय जो है ये अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है। केवल एक ठो अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है। और कितने कॉलेज हैं यहाँ पर। तो 4 कॉलेज हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब कह देगा कि यहाँ पर विधानसभा की सीट कितनी है। तो विधानसभा की सीट जो है वो टोटल यहाँ पर विधानसभा की सीट जो है वो 60 है। विधानसभा की सीट 60 है। लोकसभा की सीट केवल 2 है। लोकसभा की सीट केवल 2 अरुणाचल प्रदेश में। अब कह देगा कि राज्यसभा की सीट कितनी है। राज्यसभा की सीट
केवल एक है, राज्यसभा की सीट केवल एक है। अब कह देगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी अरुणाचल प्रदेश की, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अब कह देगा कि यहाँ पर जिले कितने हैं, टोटल जिले जो हैं अरुणाचल प्रदेश में, टोटल जिले यहाँ पर 25 हैं, टोटल जिले 25 हैं, टोटल जिले 25 हैं। अब कह देगा कि अरुणाचल प्रदेश का जो है कृषि कितने परसेंट में होता है, कृषि टोटल यहाँ पर 84% होता है, कृषि 84% या 80% लगभग होता है। अब कह देगा कि यहाँ का प्रमुख फसल कौन सा है, प्रमुख फसल धान है, प्रमुख फसल धान है। अब कह देगा कि यहाँ का महोत्सव क्या है, तो महोत्सव जो है यहाँ का तोरग्या महोत्सव, जो हाल ही में चर्चा में करंट अफेयर्स में आया था, तोरग्या महोत्सव है, तोरग्या महोत्सव है। अब कह देगा तवांग, जो अरुणाचल प्रदेश में त्वांग है, ये किसके लिए जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश का त्वांग पर कब्जा किया था चीन ने 1962 में। त्वांग पर कब्जा किया था किसने, चीन 1962 में। अब देखिए त्वांग जो है, त्वांग में एक बौद्ध मठ है, त्वांग में बौद्ध मठ है, जो त्वांग बौद्ध मठ से जाना जाता है। चलिए इतना हम लोग जान गए अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अब कह देगा कि यहाँ पर जीआई टैग दिया गया था, तो जीआई टैग एक भी जान लीजिए, तो इद्दू मिसमी कपड़ा जो है इसको जीआई टैग दिया गया है, इद्दू मिसमी कपड़ा जीआई टैग दिया गया है। कृषि योजना लागू करने वाला अरुणाचल प्रदेश ही है, कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितना है, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो अरुणाचल प्रदेश का ये टोटल अरुणाचल प्रदेश है, इसका जो क्षेत्रफल है ये है 83,743 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ अरुणाचल प्रदेश है। 83,743 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ ये अपना अरुणाचल है, अरुणाचल है। कह देगा कि रुक्मिणी जो है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी यहीं से बिलोंग करती है। कौन, कृष्ण की जो मशहूर थी, कौन, रुक्मिणी, ये अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर से बिलोंग करती थी। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं ये क्या दे रहा है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित एक भारत क्षेत्र के क्षेत्रफल की दृष्टि से 14वां सबसे बड़ा राज्य है। कह देगा कि कौन सा अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, तो ये 14वां है, जिसका क्षेत्रफल है कितना, तो 83,743 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ अरुणाचल प्रदेश है। अब कह देगा कि इसमें जिले कितने हैं, 25 जिले हैं, जिसकी राजधानी ईटानगर है। अब एक दे देता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसका नाम, पुराना नाम क्या है, नेफा है, NEFE दे देता है, NEFE दे देता है। नेफा जो है इसका पुराना नाम है, चाहे हिंदी में भी कह देता है नेफा, नेफा ये पुराना नाम अरुणाचल प्रदेश का ही है, अरुणाचल प्रदेश का है। तोरग्या महोत्सव, औरण महोत्सव, लोसार महोत्सव, ये सब अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। तोरग्या महोत्सव, औरण महोत्सव और लोसार महोत्सव। जो तोरग्या महोत्सव अभी हाल ही में करंट में चर्चा में है। अब कह देगा कि लोसार महोत्सव और कहाँ का मनाया जाता है, तो देखिए लोसार महोत्सव लद्दाख में भी मनाया गया है, चर्चा में है। अब कह देगा कि लोसार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश जो लद्दाख से जो नीचे है वहां पर लोसार महोत्सव मनाया जाता है। तो लोसार महोत्सव कहाँ कहाँ, कह देगा जो लद्दाख है वहां पर अभी मनाया गया है, जो चर्चा में है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। अब कह देगा कि इसके जिले, तो इसके जिले के बारे में जान लेते हैं। भाषा दे देता है, तो भाषा मान लीजिए कि यहाँ पर भाषा प्रमुख कौन सा है, तो ये भाषा है यहाँ का अंग्रेजी भाषा बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल भी दे देता है कि किस किस राज्य से बिलोंग करता है या किस किस देश से बिलोंग करता है। तो क्षेत्रफल जान लीजिए कौन कौन है। क्षेत्रफल जानिएगा तो सबसे पहले आता है कि जो ऊपर में है, नीचे में है असम, अरुणाचल प्रदेश के जो निचला भाग में ये है असम से क्षेत्रफल बनाता है, और एक बनाता है ये वाला भाग नागालैंड से।
बस दो ही राज्य याद रखना है। जो अरुणाचल प्रदेश है वो दो राज्य से क्या करता है, अपना सीमा साझा करता है। अब कह देगा कि देश कितने हैं, तो देश 4 ठो हैं। कौन कौन, तो देखिए एक तिब्बत हो जाएगा, ऐसे देखिएगा तो तिब्बत चीन को मिला लिया है तो 3 हो जाएगा, लेकिन तिब्बत को हम लोग अलग मानते हैं। तो तिब्बत को अलग मानेंगे क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, तो हम लोग तिब्बत को अलग मानेंगे। तो तिब्बत एक देश हो गया, एक चाइना हो गया चीन, और एक आ जाइए कौन, भूटान। तिब्बत चीन भूटान ऊपर में। अब नीचे में आ जाइए या पूर्वी क्षेत्र में, इसके जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर म्यांमार मार दीजिए। बस 4 ठो क्या हो जाएंगे, टोटल 4 ठो देश से बिलोंग करता है कौन, अरुणाचल प्रदेश। और 2 ठो राज्य कौन कौन, नागालैंड और नागालैंड, यहाँ पर नागालैंड और असम, नागालैंड और असम। चलिए अब इसके जिले के बारे में देखते हैं। जिले कौन से क्षेत्र में कौन सा जिला पड़ रहा है, जिला कौन सा क्षेत्र में कौन सा जिला पड़ रहा है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला जिला हम लोग जो देखते हैं कौन सा है, टोटल 25 जिले हैं। तो सबसे पहला जिला तवांग जिला, सबसे पहला जिला तवांग जिला। तवांग जिला कहाँ पर है तवांग जिला, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये तवांग जिला है। अब कह देगा कि पश्चिमी कामेंग जिला, पश्चिमी कामेंग जिला या वेस्ट कामेंग बोलते हैं, वेस्ट कामेंग ये वाला जिला है, ये सब पश्चिम में है। तवांग जिला भी पश्चिम में पड़ता है। इसी पर कब्जा किया था कौन, चाइना। चाइना कब्जा करके कह रहा था कि ये मेरा है। कब, 1962 में कह रहा था कि ये मेरा है। कौन, चाइना बोल रहा था तवांग को। यहीं पर क्या है, बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ है। बौद्ध मठ कहाँ है, तो ये यहीं पर है तवांग में। बौद्ध मठ कहाँ है, तवांग में ही है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है। और कह रहे पश्चिम जो वेस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग कहाँ पर है, ये सटा हुआ यहीं पर है पश्चिम में। कह देगा वेस्ट मीन्स पश्चिम भी होता ही है। और कह रहे पक्के केसांग, पक्के केसांग कहाँ है, ये नीचे पीला कलर का दिख रहा है, पक्के केसांग है। अब कह रहे पूर्व कामेंग या ईस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग ये वाला दिख रहा है, ईस्ट कामेंग है, और ये वेस्ट कामेंग है। अब कह रहे हैं नीचे कुरुंग, कुरुंग कुमेंग, कुरुंग कुमे, ये जो है कुरुंग कुमे है। कौन, ऊपरी भाग में पश्चिम वाला, उत्तर पश्चिम। अब कह देगा कि पपुम पारे, पपुम पारे कहाँ पर है, पपुम पारे ये वाला जो दिख रहा है ये पपुम पारे है, ये वाला पपुम पारे है। लेकिन एक खासियत है, कह देगा कि अरुणाचल प्रदेश किस जिला में पड़ता है, तो यही पपुम पारे जिला में पड़ता है, पपुम पारे जिला में पड़ता है। कह देगा कि जो अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, ईटानगर ये कहाँ पड़ता है, तो पपुम पारे जिला में ही पड़ता है। कह देगा कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर किस जिला में पड़ता है, पपुम पारे जिला में पड़ता है, जो असम से सीमा साझा करती है, असम से सीमा साझा करती है। अब कह देगा निचला, निचला सुबनसिरी, नीचे या लोअर सुबनसिरी बोलेंगे। तो लोअर सुबनसिरी कहाँ पर है, लोअर सुबनसिरी ये यहाँ पर है, देखिए ये लोअर सुबनसिरी है, लोअर सुबनसिरी है जो दिख रहा है। अब कह देगा करा दादी, करा दादी के एक नाम से जिला है, करा दादी जिला ये है, करा दादी जिला पीला कलर का। अब कह रहा है कमले जिला, कमले जिला कहाँ है, ये जो दिख रहा है कमले जिला है। देखिए ये सब जिला हम लोग क्यों पढ़ते हैं या क्यों याद करते हैं, कभी दे देगा। मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो करा दादी जिला है ये असम के साथ सीमा साझा करती है कि नहीं करती है, तो ये नहीं करती है क्योंकि ये लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है। अब कह देगा कि ऊपरी सुबनसिरी जिला, ऊपरी या चाहे दे देगा कि करादादी जिला किस राज्य में है, ऑप्शन में दे देगा अरुणाचल प्रदेश, या कोई यहाँ से संबंधित आ जाता है करेंट अफेयर्स में ही नाम, तो ये करादादी जिला याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में है। कह देगा कि निचला सियांग जिला या ऊपरी सुबनसिरी, तो अपर सुबनसिरी ये है, और निचला सियांग जिला, निचला सियांग जिला जिसको लोअर सियांग बोलेंगे ये वाला है जो असम से साझा करता है। अब कह देगा कि लेपा राडा जिला, लेपाराडा जिला कहाँ पर है, लेपाराडा जिला जो रेड कलर का दिख रहा है लेपाराडा जिला है। अब कह देगा वो भी लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है।
अब कह देगा कि पश्चिम सियांग जिला, पश्चिम सियांग या क्या बोलेंगे वेस्ट सियांग, तो वेस्ट सियांग ये है। अब कहता है कि पूर्व सियांग, ईस्ट सियांग, ईस्ट सियांग ये है। देखिए दोनों साझा नहीं कर रहा है, ये भी ध्यान देना है। पूर्व पश्चिम सियांग, पूर्व सियांग दोनों आपस में साझा नहीं करता है। किससे साझा कर रहा है? सियांग से कर रहा है। सियांग देखिएगा तो कितना जिला है? 4 ठो जिला दिए रहा है, इसमें 4 ही नहीं 5 ठो दे रहा है। देखिए कौन कौन, एक लोअर सियांग नीचे, एक वेस्ट सियांग यहाँ पर, एक ईस्ट सियांग और एक सियांग स्पेशल जिला। सियांग स्पेशल जिला दे रहा है यहाँ पर 5 ठो सियांग जिला दे रहा है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो, एक अपर सियांग ऊपर में है। ठीक, अब कह रहा है कि सियांग हो गया, साओमी, सियोमी, सियोमी जिला कहाँ पर है? तो सियोमी जिला कहाँ पर है? ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये सियोमी जिला है। अब कह देगा ऊपरी सियांग जिला, ये बोल दिया है ऊपरी सियांग या अपर सियांग। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऊपरी दिबांग घाटी या वैली बोलते हैं। वैली को क्या बोलते हैं? घाटी, हिंदी में घाटी और इंग्लिश में वैली बोलते हैं। तो ऊपरी दिबांग, ऊपरी दिबांग कौन सा है? ये वाला है ऊपरी दिबांग। अब कह देगा कि अंजो, अंजो कौन सा है? अंजो कौन सा है? तो अंजो कौन सा है इसमें? अंजो ये वाला जो दिख रहा है पूर्वी क्षेत्र में, वही अंजो जिला है, पूर्वी क्षेत्र में अंजो जिला है। और कह देगा चांगलांग जिला, चांगलांग जिला कहाँ पर है? चांगलांग जिला, चांगलांग जिला जो देख रहे हैं ये पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में है चांगलांग जिला, चांगलांग जिला जो नागालैंड से सीमा साझा करेगी। अब कह रहा है निचली दिबांग घाटी वैली या लोअर दिबांग घाटी वैली, ये देख रहे हैं अपर और ये लोअर जो नीचे है इसके पीला कलर का। अब कह रहा है अगला लोहित, लोहित, लोहित जिला, लोहित जिला जो ये दिख रहा है ये लोहित जिला है बीच वाला। अब कह देगा कि तिराप जिला, तिराप जिला पीले कलर का है। अब एक तो है लोंगडिंग जिला, लोंगडिंग जिला यहाँ पर जो रेड कलर का दिख रहा है ये लोंगडिंग जिला है, लोंगडिंग जिला है ये वाला। अब इतना हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान गए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।